फोकस करना। तो इस तरह से 3 पार्ट में हेयर को डिवाइड करना। ये रियल हेयर है, डमी के हेयर में बहुत इजीली हेयर जहाँ चाहो वहाँ कैरी हो जाते हैं, लेकिन रियल हेयर में कैरी करना थोड़ा टफ रहता है। इसलिए जो भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें काम तो रियल हेयर में करना है ना। रबड़ बैंड, अब देखो, लाओ मुझे वो। अब ये रबड़ बैंड है, मान लिया हमें पोनी बनानी है, तो इस तरह से एक चूड़ा पिन को और थोड़े से यहाँ से हेयर लिए, इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से रोल कर लिया। और जो ये हेयर बचे हैं, बिल्कुल रबड़ बैंड नहीं दिखेगी। अब हमें क्या करना, ये वाले जो हेयर हैं हमारे, इनमें हमें पफ बनाना है। हेयर कितने लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, और बैक कोमिंग को बिल्कुल ऐसी करो कि बिल्कुल इक्वल आए। हल्का सा इनको फैला लो, फिर से थोड़े थोड़े पार्ट में बहुत अच्छे से बैक कोमिंग से पफ बन जाएगा। अब की बार में थोड़ा ज्यादा ही, देखो कोम को ना, अब इसके जो ब्रेसेज है बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं घुसाने हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से ऊपर से खाली फिनिशिंग देनी है। अब इसको इसी पोनी पे लॉक कर दो। राउंड वाली डोनेट, इसने हेयर वॉश किया है, ये नहीं आएंगे इसमें। ये देखो इनको कैसे लगाने, ये इसमें ना हल्का सा झुकाव है, ये वाले पिनों में हमें यहाँ लगाने हैं। होने दो उन सबको। कैसे लगाया मैंने, ऐसे लगाना, देखो यूं नहीं लगाना वरना ये सपोर्ट नहीं करेगा। लगाना है और यहाँ ऐसे लेना है, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। ये बहुत इजी टेक्निक वाला। और अरे तू उधर ही देख ले भाई, इसके 2 पार्ट्स कर लो। रबड़ बैंड लगा,
ये लड़की भी तो ड्रामा आई। अब हल्का सा एक मुझे पिन और दे दो इस रबड़ बैंड में भी एक सपोर्ट के लिए। हेयर कहाँ गए इसके, बस यही थे ये वाला। इनको ना इस तरह बहुत खराब लगता है। और मैंने केवल इसलिए बनाया, कुछ लोग होते हैं डोनेट लगाया, डोनेट में कुछ भी नहीं सूझता, खाली वो दिखता है, वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल होता है। आप मैंने ये जो लगाई एसेसरीज, अगर हम ब्राइडल बन भी इस तरह का बनाएंगे तो आप इजीली बना लोगे ना उसको, लेकिन वैसा नहीं बनाना। अगर वैसा बनाना है तो उसमें कुछ भी फ्लावर वगैरह लगाने हैं, और यहाँ तो उसको गजरे वगैरह लगेंगे ही, तो ये सेट करना आपको अच्छे से आ गया होगा। लेकिन हेयर में देखो आपने क्या लगाया था, स्टफी लगाई थी, उसमें बिल्कुल फिनिशिंग नहीं थी। मैंने देखो स्टफी भी नहीं लगाई, खाली बैक कोमिंग किया है। और बैक कोमिंग ही आप अच्छे से करनी सीख लो। अगर किसी को हेयर में पल्लू नहीं रखना, बैक कोमिंग किए बिना थोड़ा सा गेटअप नहीं आता। और अगर किसी को पल्लू वगैरह रखना तो यहाँ डोनेट लगाने की जरूरत है, वरना बैक कोमिंग से ही बहुत अच्छा पब, इसको कितना ही उठा लो। क्योंकि मैंने स्प्रे भी नहीं किया, स्प्रे करती तो जो हमने बैक कोमिंग करके उठाए थे वो और ज्यादा उठ जाते। तो इसलिए फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखो। और ये जो डोनट लगाई है इसमें स्टाइल कई है, आप किसी तरह भी चोटी बना लो, रोल बना लो, किसी के लॉन्ग हेयर है उसको हाथों में लपेट के यहाँ सेट कर सकते हो, उसको धीरे धीरे पुलिंग कर लो, जैसे मैसी बन, उसको ऐसे भी करके लपेट दोगे ना, थोड़े थोड़े इधर से थोड़े थोड़े हेयर को निकाल दोगे तो वो भी मैसी बन। आजकल कोई भी आएगा देख लेना, वो कहेगा मुझे मैसी बन बनवाना है। तो पीछे तो इस तरह से मैसी बन, लेकिन इस टपी में बहुत ज्यादा। और पप में आपको ध्यान देने की, देखो थोड़ा सा यहाँ से दिखा दो, इधर से दिखा दो, देखो कितनी फिनिशिंग है पफ में। और यहाँ का जो हिस्सा है तुम्हारा ये दब जाता है, ये बिल्कुल नहीं दबना चाहिए, ये जो इस तरह से दब जाता है वो बहुत गंदा लगता है। ठीक है, अब आप हेयर की प्रैक्टिस करोगे डेली, क्योंकि देखो मेकअप की प्रैक्टिस के साथ साथ हेयर स्टाइल कौन बनाएगा, हेयर स्टाइल भी तो बनाना पड़ेगा। और ऐसा स्टाइल बनाना पड़ेगा कि जो झटपट बन जाए, फटाफट बन जाए बहुत ज्यादा। बस फिनिशिंग का ध्यान रखना, ठीक है।